आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और उतनी ही प्यारी आपकी बीवी लोग हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप लोग, और आप तो मतलब सच में हसीन लग रहे हैं। हसीन इसलिए लग रहे हैं कि दो दो प्यारी प्यारी लड़कियों के आप पति हैं, और आपने प्रेम विवाह किया, वो भी दो दो, और वो भी हटा देते हैं दो दो मुसलमान बेटियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी आप हंसा रहे तो और अच्छे हैं। अरे भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, और आप काफ़ी खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। कि आपके प्यार के मामले में एक सवाल इनसे बन जाता है, मैडम ये दोनों जब प्रेम फरमा रहे हैं आपके होते हुए, तब आप कहाँ थी? बहुत दिन से करण जौहर की फिल्मों से मैंने देखा है, मैंने भी प्यार सीखा है थोड़ा सा, मैंने भी लव मैरिज शादी की, इसलिए आपसे इतना हंस के बात कर रहा हूँ कि दोस्ती एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होता है। आपको दो बार प्यार कैसे हो गया? प्रेम कहानी में असली बेलन तो भाई ही होता है, आपका भाई हीरो कैसे निकला? आपकी पिटाई की भी बात हो रही थी आपके प्रेम कहानी में। सच में मतलब ये अनोखी प्रेम कहानी में कपल्स कैसे बोलूं, यहाँ पे दो तीन लोग हैं, थोड़ा टफ है मेरे लिए समझना, क्या बोले आप ही बताइए। कि गुप्ता जी कहीं ऐसी ना हो कि आपकी बेटी, आप हिंदू हैं और आपकी बेटी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। ये मेरा सवाल नहीं है, मैं ऐसी गंदी क्वेश्चन आपसे करना भी नहीं चाहता था, बट कमेंट्स हैं। एक प्यारे इंसान की ऐसी प्रेम कहानी जिसको सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं इन लोगों से प्यार हो जाएगा। देखिए हमारे साथ मतलब जो लोग बैठे हैं, ये भी इनकी पत्नी है, ये भी इनकी पत्नी है, और ये प्यारे से चॉकलेटी महाशय जो दिख रहे हैं, इन्होंने दो दो खूबसूरत महिलाओं से शादी की है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा हूँ मैं। पहले आप अपना नाम बताइए। तरुण नाम है मेरा। तरुण नाम है आपका? नाम ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका हूँ, मैंने फॉर्मेलिटी में पूछ लिया। अच्छा एक बात बताइए, लोग बोलते हैं बहुत सारा, मतलब आप तो उत्तर प्रदेश के शाहरुख खान है भाई, पूछिए कैसे? मतलब वो जेम्स बॉन्ड खड़ा होता है, उसके साथ दो दो लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत, शाहरुख खान भी जाता है, एकदम महिलाओं का तार तार लग जाता है। और इनके गाल को दिखाइए, डिम्पल भी वैसा ही। देखिए मतलब आप सच में मतलब कहीं ना कहीं से उससे प्रभावित तो नहीं है ना रोमांस के मामले में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के डेट में एक लड़की से रोमांस करना कितना महंगा है, कितना टफ है, और ये वहां से दो दो लव मैरिजेस किए हुए हैं। क्या लव मैरिज है ना आपकी? जी, दोनों लव मैरिज है। दोनों लव मैरिज है? जी। मतलब एक इंसान दो लड़कियों से लव मैरिज कर लिया? जी। इतना कंजूसी में क्यों हंस रहे हैं भाई? आप बहुत महान काम किए हैं। आप इतना हंसा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं। मैं जब आया था तो मैं इनके घर पे करीब करीब 1.5 घंटे से बैठा हूँ। ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, ये लोग अपने निजी कामों को कर रहे थे। तब से मेरे मन में सिर्फ यही आ रहा था कि ये लोग कितने रोमांटिक, ये स्पेशली ये कितने रोमांटिक ख्याल के होंगे। और फिर मतलब जब पहली शादी आपने करी, और वो भी मुसलमान लड़की, यहाँ पे आके कहानी थोड़ा टफ हो जाता है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, मेरे लिए भी। और आप रहे हिंदू समाज से, भगवाधारी भी हैं, तो कैसे मुस्लिम लड़की से शादी कर ली भाई साहब? प्यार हो गया था। प्यार कुछ नहीं देखता है। प्यार तो बहुत आराम से हो जाता है, इस शादी वाला बात हम पूछ रहे हैं, हमको प्यार मत बताइए। नहीं देखिए, प्यार जब होता है तो मेरा यही मानना है कि उसको शादी में करना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी मजबूरियां आए, कुछ भी हो जाए, अगर शादी करने का ठान लिया है तो कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बोले थे ना रोमांस गुरु है, ये पूरा शाहरुख खान से प्रभावित है मिस्टर। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं शना जी, मैं आपसे पूछूंगा, पहला प्यार आप हैं इनकी। आपकी शादी कब हुई थी? हम लोग की 2018 में हुई थी। 2018 में आप शादी किए, पहली शादी 2018 में शादी किए, तो क्या मतलब एक हिंदू लड़का, थोड़ा टफ तो होगा? बिल्कुल था। घर वाले एग्री नहीं, धर्म की बात थी, लेकिन जब प्यार हो गया था तो फिर शादी तो करनी ही थी। और प्यार धर्म देखकर नहीं होता है। प्यार धर्म देखकर नहीं होता है, लेकिन जब प्यार हो जाता है ना अलग अलग धर्म में, तो दुनिया धर्म में देखता है मैडम। वो तो है, कोई भी एग्री नहीं था। अम्मी को जब बताया तो कहा फैमिली वाले क्या कहेंगे, रिलेशन वाले क्या कहेंगे, धर्म की बात है, खालू मेरे मौलाना है वो क्या कहेंगे, ये सब बोला था। आपके मौलाना तो सीधे ये क्या बोलते हैं, फतवा ही जारी कर दिए होंगे। अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा फतवा वगैरह, लेकिन अगर होता भी तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। ये इश्क है भाई, होता भी तो फर्क नहीं पड़ता। आपका स्माइल इतना प्यारा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, इनके साथ अब सब ठीक है ना? अब मतलब कहीं वो मुस्लिम हिंदू वाला बात नहीं ना आता है? नहीं, अभी तो कुछ भी हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है। हम लोग के घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर चलता रहता है, तो बाहर वालों को इग्नोर ही करते हैं हम लोग। भैया आज के हिंदुस्तान के राजनीति में ये देखना बड़ा टफ हो गया है, और बड़ा मुश्किल से ऐसा कहानी देखने को मिलता है कि प्यार जो है ना, धर्म का जो बेड़ा है, जो धर्म का क्रॉस लाइन है, उसको पार करके एक हो गया। महान है भाई साहब आप। ये राजनीति जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, क्या चाह रही, मतलब इंडिया का पॉलिटिक्स खत्म कर दीजिए क्या धर्म वाला? क्या इरादा क्या है आपका?
नहीं देखिए, सिंपल सी साफ चीज़ है कि देखिए जैसा दिखाया जाता है, जैसा नफरत फैलाया जाता है, वैसा कुछ नहीं है। मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं, उनको मेरी 2 शादियों के बारे में पता है। उनके साथ में घूमता हूँ, फिरता हूँ, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके ससुराल मतलब कि अपने ससुराल में जाता हूँ दोनों जगह, बहुत सब प्यार से रखते हैं। ये लोग मेरे घर पे आती हैं, या मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं मेरे घर पे आते हैं, सबको इक्वालिटी मिलती है। अच्छा, इक्वालिटी मिलती है, ये बात मैं इनसे पूछूंगा। इक्वालिटी मिलती है मैडम? बिल्कुल मिलती है और हमें एकदम बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है मेरे ससुराल में। अच्छा, ये जब दामाद जी आपके घर पे जाते हैं, आपके मतलब पिताजी के दामाद जी, तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि मतलब आओ बेटा तुमको बताते हैं, तुम मेरी बेटी को फांस लिए, शादी कर लिया, ऐसा नहीं ना होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा जो भाई है, हम लोग को घुमाता रहता है, कहीं इधर उस पार्क ले जा रहा, कहीं वहाँ ले जा रहा। बहुत ही अच्छे जी। सच में लव मैरिज ही है ना? हाँ जी, 2 धर्म की बात है, अरेंज मैरिज तो नहीं हो सकती ना धर्म की बात में। ये सवाल ही मैंने इसलिए पूछा था कि आप ये जवाब दे दो। अच्छा, अब क्या, अब घर जाते हो, आपके घर में कौन कौन है मैडम? मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई हैं और अम्मी पापा। 2 गुंडे। अक्सर प्रेम कहानी में असली विलेन तो भाई ही होता है, आपका भाई हीरो कैसे निकल गया? मेरे दोनों भाई छोटे हैं हमसे, तभी हम बड़े हैं। तो उसने बोला भी था कि अब भी छोड़ दो, अगर उसको हम पीटेंगे। तो हमने कहा कि तुमने पीटा, तुम्हारी फिर खैर नहीं है। आपकी पिटाई की भी बात हो रही थी आपके प्रेम कहानी में? बाप रे। नहीं, एक मेरा दोस्त था, तो जब मैं लखनऊ आया था तो मैंने उससे फ़ोन भिजवाया था। तो उस टाइम पे काफ़ी जो चीज़ें थी बहुत हॉट टेट चल रही थी, तो मेरा दोस्त उनको फ़ोन देने गया था कि, तो बहुत लोगों ने देख लिया था आसपास, उसको पकड़ के मेरे दोस्त को पीट दिया गया। तो ऐसी चीज़ें होती रहती, लेकिन अभी पता नहीं क्यों दोनों ही जगह मेरे जो साले हैं, तीनों साले हैं, वो पता नहीं मुझसे डरते बहुत हैं। आपके साले आपसे डरते हैं? बल्कि जो होता नहीं, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है। देखो भाई, सच में मतलब ये अनोखी प्रेम कहानी में कपल्स कैसे बोलूं, यहाँ पे तो 3 लोग हैं, थोड़ा टफ है मेरे लिए समझना। क्या बोले, आप ही बताइए। आप दोनों पहले बताइए, उनसे मैं बाद में मुखातिब होता हूँ। हम लोग को क्या फैमिली बोलिए हाँ, फैमिली। जी। अच्छा ठीक है। बहुत दिन से करण जौहर के फिल्मों से मैंने देखा है, मैंने भी प्यार सीखा है थोड़ा सा, मैंने भी लव मैरिज शादी की, इसलिए आपसे इतना हंस के बात कर रहा हूँ कि दोस्ती एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होता है। आपको 2 बार प्यार कैसे हो गया? देखिए, जो किस्मत में होता है ना, जब प्यार होना होता है ना, तो आप चाहे जितना कोशिश कर लो, वो प्यार हो ही जाता है आपको। मतलब पुराने राजा महाराजाओं की फिल्मों को ज़्यादा देखते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में भी 1.3% हिंदू जो उनकी शादी हुई है, 1.9% मुस्लिम की शादी हुई है, तो आप खुद ही समझिए कि लाखों में नंबर्स हैं। भाड़ में जाए करण जौहर का डायलॉग। प्यार एक बार होता है, जिंदगी एक बार मिलती है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है। नहीं, मौका मिले तो प्यार 2 बार भी हो जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और उतनी ही प्यारी आपकी बीवी लोग हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप लोग, और आप तो मतलब सच में हसीन लग रहे हैं। हसीन इसलिए लग रहे हैं कि 2 प्यारी प्यारी लड़कियों के आप पति हैं, और आपने प्रेम विवाह किया, वो भी 2, और वो भी हटा देते हैं 2 मुसलमान बेटियों के साथ। बाप रे, इश्क तो एकदम, आशिक तो असली आप ही हैं। देखिए, लखनऊ के शाहरुख खान है, बढ़िया से इनके डिम्पल्स को दिखाइए। चलिए, अब लोग शर्मा बहुत ज़्यादा रही हैं। देखिए, ये जो है इनकी दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी बोल सकता हूँ, या फिर दूसरी प्रेमिका। तब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी आप हंसा रहे तो और अच्छे हैं। अरे भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, और आप काफ़ी खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। तो अब एक बात बताइए, पहली शादी हो गई थी इनसे, आपको ये बताए थे कि मेरी शादी विवाह हो गई है? ये पर्सनल है, ये बता नहीं सकते। बहुत बड़ा ये तो मुहावरा हो गया भाई, ये तो मुहावरा हो गया फिर। मतलब ऐसा तो होगा ना, कुछ तो पता चल रहा होगा ना, आप भी इस कर रही हैं, फ़ोन पे बातें होती होंगी, मुलाकात होती होगी, आप लोग इतने प्यारे हो, मतलब देख के सबको प्यार आएगा आप पे, तो थोड़ा सा अंदेशा भी तो होगा ना कि मेरा होने वाला पति या फिर मेरा जो प्रेमी है, कहीं ना कहीं इसकी शादी हो गई है। लड़ाई झगड़े से वक्त मिलेगा तो भी करेंगे ना। वैसे भी अगर मालूम है या नहीं मालूम है, ये चीज़ रिवील नहीं कर सकते ना। स्टार्टिंग में तो हम लोग की लड़ाई ही चलती थी, दुश्मनी थी हम लोग की एकदम। कि आपके प्यार के मामले में एक सवाल इनसे बन जाता है, मैडम ये दोनों जब प्रेम फरमा रहे हैं आपके होते हुए, तब आप कहाँ थी? एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड पे इतना भरोसा था, क्योंकि इनके एक हुआ भी था, एक कलीग थी ऑफिस में, इनको प्रपोज किया था, इन्होंने मना कर दिया था साफ। बताइए, जी। कलीग प्रपोज की मना कर दिए, वहाँ इश्क लड़ा रहे हैं आपके होते हुए, ऊपर से इतनी प्यारी मुस्कान वाली बीवी के होते हुए। एकदम अंधा बिलीव था, अंधविश्वास के नहीं कहते कि एकदम सॉरी लेकिन हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा इन पे ट्रस्ट था। लेकिन
हाँ इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा भी नहीं, जो भी था बता दिया खुद से कि ऐसा नहीं कि ट्रस्ट था, कहीं थोड़ा तो तकलीफ है। नहीं, उस टाइम तकलीफ थी, लेकिन अब तो हम एकदम बहनों की तरह रहते हैं। और अब मुझे भी एक बहन मिल गई, मेरी कोई बहन नहीं है। देखिए तकलीफ थोड़ा सा था, लेकिन इनकी जो मुस्कान है ये बड़ी प्यारी है, वो सब देख के सब तकलीफ मिट गया होगा नहीं? हाँ जी, अच्छा, ओवरऑल पति का खुशी देखा? दोनों की देखी। अरे अपनी खुशी देखी क्या आप? हाँ बिल्कुल देखी, क्योंकि मुझे भी तो एक बहन मिली है ना, एक दोस्त मिल गया मुझे अच्छा पिता के रूप में। अच्छा, चलिए ठीक है भाई, आप लोग बहुत प्यारे हो। चलिए अब ये बताइए, आपके घर में एक बच्चा भी है, बच्ची है, और जितना आप लोग तीनों लोग प्यारे हो ना, लग रहा है कि तीनों में से थोड़ा थोड़ा प्यार वाला जो चेहरा का जो खूबसूरती है ऊपर वाला, अब यहाँ अल्लाह बोले कि भगवान बोले कि क्या बोले, ये कंफ्यूज है मेरा, वो सब मिला के क्या किए हैं ना कि आपके बच्चे में डाल दिए। किसकी बच्ची है बता दीजिए? नहीं बता सकते, बता दीजिए। ये पर्सनल है भी नहीं बता सकते। अरे तो पर्सनल क्या है, जब आप इतने मीडिया बाइट्स, अब तक लगभग 150 से ज़्यादा आप मीडिया बाइट दे चुकी हैं, किसी को नहीं बताया ना, किसी को भी नहीं हमें बता दीजिए। नहीं बता सकते। मतलब हम थोड़े से स्पेशल नहीं है ना? बोलना नहीं चाहता, आप खुद बोल दिए। अरे हम थोड़े से आशिक मिजाज है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए। हम नहीं पूछ रहे, जितने लोग देख रहे हैं ना वीडियो, सब जानना चाहेंगे किसकी बच्ची है। जिंदगी में तो राज तो होना चाहिए ना, चलिए, और क्या। ये राज मतलब कौन सी वेलकम पिक्चर है ना कि ये राज भी हम लोग के साथ चला जाएगा। अच्छा, मतलब देखिए ये एक परिवार की बात है। इन्होंने थोड़ी सी अपनी इमोशनल स्टोरी सुना दी थी, हम सुन रहे थे, किसी और मीडिया का रिपोर्टिंग चल रहा था, तो बड़ी इमोशनल स्टोरी है। और वो बच्ची भी बहुत लकी है और बहुत प्यारी है, क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ इथिक्स है, वो उस बच्ची को मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इन तीनों को देख लो, इन तीनों को मिला के जो खूबसूरत चेहरा तैयार होगा ना, वही वो तनिष्क है, खूबसूरत सी तनिष्क है। अच्छा ठीक है, एक दो कमेंट्स मैंने आपके ब्लॉगिंग में पढ़ा था, ये कहीं ऐसी ना हो कि आपको कि गुप्ता जी कहीं ऐसी ना हो कि आपकी बेटी, आप हिंदू हैं और आपकी बेटी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। ये मेरा सवाल नहीं है, मैं ऐसी गंदी क्वेश्चन आपसे करना भी नहीं चाहता था, बट कमेंट्स हैं, क्या कीजिएगा आप? देखिए अभी तो बहुत छोटी है वो, अभी तो मैंने ये सब सोचना शुरू भी नहीं करा है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं कि शादी कहीं और धर्म में हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखिए अभी तो बच्ची है वो, उसको मैं अभी बेटी की तरह ही देखता हूँ, बेटी है मेरी, हमेशा रहेगी। इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि अच्छा, आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है आपके लिए, आप मानते हो ऐसा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बीबियाँ हैं, सभी लोग हम लोगों से बहुत ही प्यार करते हैं। मेरी बीबियां हैं, ये डायलॉग बहुत प्यारा है ना? जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ में, एक सवाल है मेरा, आप ये राज मत रखिएगा, अट्रैक्टेड किससे हैं और इमोशनली अटैच किससे हैं, सच सच बताइएगा। दोनों ही लव मैरिज हुई हैं, तो दोनों से अट्रैक्टेड हूँगा, जाहिर सी बात है, और इमोशनली भी कनेक्टेड दोनों से ही हूँ, क्योंकि दोनों लोग ही जो हैं हमेशा मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में, दोनों ही मेरे साथ रही हैं। देखिए ये बहुत अच्छा बात करते हैं, मैं अब इनकी पत्नियों से ही पूछ लेता हूँ, आप सच सच बताना मैडम, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपसे हैं या फिर इमोशनली आपसे अटैच? आपको कौन सी लैंग्वेज में आंसर करूँ? सेम ही होगा। मतलब कुछ भी पूछ लो, आंसर सेम ही होगा। सेम ही होगा, मोहब्बत दोनों पत्नियों से उतना ही है, बिल्कुल इक्वल इक्वल मोहब्बत है। एकदम। आप बताइए मैडम। अब दोनों ने बोला तो मेरा अलग थोड़ी ना है, अलग इसलिए है कि आप पहली पत्नी है ना? वो दोनों से इक्वल ही करते हैं। जी। अच्छा इनकी शादी में आप शामिल हुई थी, जो आपके आप शादी ये कैसा नहीं, ये बहुत प्यारा सवाल है आपके लिए, आप अपने ब्लॉगिंग में इस सब मटेरियल्स को यूज़ कीजिए, देखिए लोग कितना प्यार देंगे आपको। अब बताइए, आप क्वेश्चन को सीरियस लीजिए, ये जो आपकी ये जो मैं बोल सकता हूँ वो वर्ड छोड़िए, वो अच्छा नहीं रहेगा, ये जो आपकी आप तो बहन बोल रही हैं, समाज स्वतंत्र बोलता है, और इनकी दूसरी बीबी, इनकी शादी में आप शामिल हुई थी? जाहिर सी बात, जब शादी के बाद पता चला तो मैं वहाँ पे कैसे हो सकती हूँ। फिर भी मतलब शादी के बाद पता चला होगा ना, घर में आई होंगी उस दिन, तो जो रस्म रिवाज है भाई, पत्नी आ रही है, बहू आ रही है, तो कुछ तो होगा ना ऐसा। ऐसा माहौल था तो ये सब नहीं हो सकता ना। थोड़ा सा तो गुस्सा होंगी आप। ना, क्या क्या मैडम, बोल दो खून खौला रहा होगा दोनों का, गहरा शामिल होंगे। पहले रस्म में करेंगे ना। उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि मिल के दोनों लोग पहले आओ इधर आओ गुप्ता जी, आप ही को बताते हैं। हाँ इसलिए जब ये लोग जब मैं फिजा को पहली बार घर पे लेके आया था, सना घर ही पे थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला या कुछ हो सकता है, तो मैं पहले इनको कहा था कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये घर के अंदर गई, मैं सामान लेने का बहाना करके 10 मिनट बाद आया था कि कुछ होगा तो बाद में आके देखूंगा।
देखिए इतनी प्यारी पत्नियां हैं इनकी, मतलब सवाल इसीलिए मैं बहुत प्यार से कर रहा हूँ। और एक बात बताइएगा, जब ये घर पे आपको रख मतलब आपको शादी करके अपने घर में लाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा साथ कौन दिया था? ये क्वेश्चन थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग मतलब वो राजा महाराजाओं की तरह ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिए हैं ऐसे लोगों को देख करके, दो दो पत्नियों को रखना। फिर तीसरा उससे शादी नहीं ना कर दीजिएगा, ये आज़ादी दे दी है इनको लाने के लिए, कहीं आप ये फिर दोनों से मंजूरी लेके तीसरी के चक्कर में नहीं लगिएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यार एक बार होता है। अगर आप बोल रहे हैं एक बार होता है, आप ये तो मत बोलो ये तो मत बोलो आप। कंप्लीट कर लीजिए। प्यार एक बार होता है, 2 बार हो गया तो जरूरी नहीं तीसरी बार भी हो। पहली जिसे शादी करी लव मैरिज, जरूरी नहीं वो दूसरी करे, दूसरी जिसने करी जरूरी नहीं वो तीसरी करे। तो सबसे ज्यादा प्यार किस आप जब ये आपको मतलब अंदर शादी करके घर के अंदर ला दिए, दुबक के महाराज भाग गए, दो दो पत्नियों वाले महाराज, खूबसूरत पत्नियों वाले महाराज आपको घर में लाए और ये बाहर चले गए, थोड़ा सा अजीब लगा होगा, ये क्या हो गया भाई, इसकी तो ऑलरेडी एक पत्नी है। कौन आपको सबसे ज्यादा समझा कौन? दोनों ही समझे, ऐसा नहीं है। भाग गए थे ना उस टाइम। नहीं, भाग नहीं गए थे, ऐसा कह सकते कि कुछ लेने बने गए थे खाने पूरा सपोर्ट कर रही हैं अपने पति का। सपोर्ट के लायक हैं तो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। कौन सा जादू चलाते हैं भाई, थोड़ा प्रेम हमें भी सिखा दो, हम भी दूसरी शादी की तैयारी करें। अच्छा क्या लगता है लोगों को दूसरी शादियां करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कभी कभी टफ हो जाता है क्या दो दो पत्नियों को संभालना, या फिर दो पत्नियों को मिलकर के एक पति को संभालना, कभी कभी टफ हो जाता है क्या? सक्सेस के बाद जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है वो आप अभी देख सकते हैं ना। सक्सेस के टाइम जब इंसान मेहनत करता है तो कितना ज़्यादा रोना आता है, कितना प्रॉब्लम, कितने ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो सब चीज़ से हम लोग गुजर चुके हैं, तो आप हमें इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे। संघर्ष कह लीजिए जो अभी तक हम लोगों ने बिताया है। अच्छा सबसे बड़ा मतलब लड़कियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपके तो महाराज हैं, इस आशिकबाज है, इश्कबाज है, हटा दीजिए ये सारी चीज़ें, फिर भी आप दोनों एक लड़की हैं, दोनों ही एक महिला हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ साइकोलॉजिकली महिलाओं का सोच पुरुषों से थोड़ा हटके होता है। वो प्यार व्यार के मामले में थोड़ी बेईमान होती हैं, वो ज़्यादा ही प्यार करती हैं। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि समय, टाइम, तो मतलब जैसे अब टाइम मैनेजमेंट का बात आता है तो भाई उस ऊपर वाला तो 24 आवर निर्धारित कर दिया है, उसमें इनका जॉब भी है, अपना काम भी है, बच्चा भी हो गया, दो दो बीवियों को टाइम देना है, ये कैसे मैनेज होता है? मीटिंग होता है क्या हर दिन? कैसे आप बताइए कैसे मैनेज होता है ये? पहली बात तो इनका वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें ऐसा है कि ये कभी भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं, अपना ब्रेक ले सकते हैं। तो अब हम लोग जब जाहिर सी बात हम लोग जब एक साथ ही रहते हैं तो साथ ही में बैठ के सब टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम अलग अलग से लेकर टाइम देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए मैम, इस पे आपका आंसर क्या होगा? सेम ही क्या, सेम ही टाइम पे देते हैं एक दूसरों के साथ में, कि ऐसा नहीं कि उनको अलग दे रहे हैं हमें अलग टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप बड़ी हैंडसम है और बड़ी प्यारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पत्नियों में खींचातानी हो जाए आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही लोग जो हैं एक दूसरे को समझती हैं। एक्चुअली इन दोनों का ये है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, कि ये लोग एक खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचेंगे कि मुझे वो चीज़ करनी नहीं से दूसरे को बुरा लगे। अच्छा ये खुद की प्रेम कहानी है, किसी से इंस्पायर होकर, ये अरमान मलिक पता नहीं क्या क्या ये लोग हैं, वो दो दो हिंदू लड़कियों से शादी कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बदला निकाल लेते, दो को मुसलमान लड़की से शादी कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी शादी को 2 साल होने वाला, मेरे ख्याल से उसका भी ऐसे 2-3, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कब हुआ था, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आया था ऑलरेडी उस टाइम पे मेरी शादी हो चुकी थी, तो इंस्पिरेशन वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा रोज रोज अब मतलब वो प्यार वाला ट्रेंड उतना ही है कि अब थोड़ा कम हुआ है? नहीं है, रोज रोज ला के देते हैं? क्या सामान वगैरह? नहीं रोज फूल जैसे शादी से पहले होता था। नहीं वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, ऑफिस वगैरह में बिजी रहते। दिया नहीं था हमने, वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन डे पे दिया था हमने। हम गुजरात में थे लेकिन तब भी रोज सबके लिए भिजवाया था। तनिष्क आपको रोज मिला? हाँ, तीनों के लिए भेजा था। तनिष्क के लिए भी था। ये एक लड़की नहीं समझ कैसे आप खर्चा मेंटेन करते हो दो दो प्रेमिकाओं की? भाई ये आपके लिए पत्नी है दुनिया, और मेरे फीलिंग्स के हिसाब से आज भी ये लोग प्रेमिका ही हैं, जितना प्रेम से आपने रखा है। एकदम मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान लग रहे हैं आप। मैं क्या ही बोलूँ इस पे। चलिए ठीक है, अरे आपसे बात करें तो पूरा मेरा वक्त चला जाए। देखिए इतना मतलब खूबसूरत ये लोग लग रहे हैं, इतने प्यारे हैं ये लोग, कपल तो मैं नहीं बोलूँगा, कपल से उच्च दर्जा इन्होंने प्राप्त कर रखी है। आप लोग देखिए, कमेंट में इनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, इन्होंने बहुत कुछ झेला है, इश्क इतना आसान नहीं है। और उस तब जब दो दो प्रेमिकाओं को संभालना हो, और ये जो रास्ता है और मुश्किल तब बन जाता है
जब दो दो लड़कियां मुसलमान हो। अबू गुप्ता जी ही जानते हैं कि कैसे ये सफ़र तय किए हैं। बाकी आप वीडियो को देखिए, अपने कमेंट में इन लोगों को सम्मान दीजिए। नमस्कार।